क्या आप भी कढ़ाई गोश्त और कौरमे खा खा कर बोर हो चुके हैं? तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। आगे कुर्बानी आने वाली, तो ये वीडियो आप सेव कर लें। तो आज मैं आपको घर में बनाना सिखाऊंगा बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, इंतहाई आसान तरीके से और इंतहाई कम मिसालों से नमकीन प्याज गोश्त की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो चले फिर इसे मिलकर बनाना सीख लेते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार, टेस्टी नमकीन प्याज गोश्त की रेसिपी मैंने कैसे बनाई। तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगा, आप मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा और आप मुझे दिल से दुआएं देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ लिया है, आप मटन भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो बीफ की मैंने कुछ इस तरह की बोटियाँ बनवा ली हैं। अच्छा, बीफ को आपने 2 से 3 पानी अच्छी तरह धो लेना है। बीफ को धोते वक्त आपने इसमें सिरका नहीं डालना। अगर आप इसमें सिरका डालेंगे तो फिर धोएंगे तो आपका बीफ सारा का सारा टूट जाएगा, आपकी बोटियाँ जो है वो चूरा बन जाएंगी। तो इसलिए आपने बीफ को धोते वक्त इसमें सिरका वगैरह नहीं डालना। अच्छा, एक बात आप ज़हन में रख लें, अगर आप 1 किलो बीफ की रेसिपी बना रहे हैं तो आपने कसाब की दुकान से 1200 ग्राम बीफ परचेज करना है। जब इसकी सफाई होगी तो आपका बीफ बचेगा 1000 ग्राम है। तो इसलिए आपने 1200 ग्राम कसाब की दुकान से बीफ परचेज करना है। तो गोश्त को गलाने के लिए इस तरह का एक रख लेंगे प्रेशर कुकर। इसका ढक्कन मैं हटा दूंगा। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप ये रेसिपी किसी कढ़ाई में, किसी सादा बर्तन में बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आप ये रेसिपी किसी सादा बर्तन में बनाएंगे तो आपको तकरीबन 1 घंटा लगेगा। अगर आप ये रेसिपी किसी प्रेशर कुकर में डालकर बनाएंगे तो आपको तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे और बड़ी आसानी से ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। तो सारा बीफ उठा के मैं इसे प्रेशर कुकर में डाल दूंगा। 2 बड़े साइज के मैंने प्याज लिए। प्याज को मैंने स्लाइस की शक्ल में कट कर लिया है इस तरीके। आप जिस तरीके मर्जी चाहें आप इसे कट कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के हमने इसको प्रेशर देना है। तो 1 चम्मच मैं इसमें नमक शामिल कर दूंगा। 7 से 8 जब मैंने लहसुन लिया है। 1 कप पानी डाल के मैंने अच्छी तरह लहसुन को ग्राइंड कर लिया है। अच्छा, यही पेस्ट वाला पानी आपने शामिल करना, इजाफी कोई पानी आपने इसमें शामिल नहीं करना, क्योंकि मैंने गोश्त को भी धोया है तो इसलिए आपने पानी मज़ीद इसमें नहीं डालना। ये लहसुन वाली पेस्ट का जो पानी 1 कप है यही काफ़ी है इसके लिए। तो अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि नमक और प्याज वगैरह मिक्स हो जाएँ। तो 3 बड़े साइज के मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर को मैंने बीच में से काट कर लिए। 1 टमाटर के मैंने 2 टमाटर बना लिए है। तो ये टमाटर की को भी बीफ के ऊपर लगा देंगे इस तरीके। चलें जी, और ऊपर कवर लगा देंगे। कवर लगा के आपने ऊपर वेट भी लगा देना है और सीटी ऑन होने तक आपने 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे कुक करना है इसको। 5 मिनट हो चुके हैं, सीटी ऑन हो चुकी है। तो इस टाइम पे आके फ्लेम को आपने लो कर देना है। लो फ्लेम पे आपने इसको 10 से 12 मिनट तक प्रेशर देना है। तो 12 मिनट हो चुके हैं, कवर को हटा देंगे। कवर को हटा के बीफ को चेक कर लेंगे। अगर इसमें थोड़ी बहुत कसर हो तो फिर आप दोबारा कवर करके इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मज़ीद प्रेशर दे सकते हैं। तो बीफ को चेक कर लेंगे। तो बीफ हमारा तकरीबन 85% तक कुक हो चुका है। बीफ ने हड्डी को छोड़ दिया जी, चेक करें माशाल्लाह। टमाटर की स्किन को आपने चिमटे की मदद से रिमूव कर लेना है इस तरीके। सारे टमाटरों की आपने स्किन को रिमूव कर लेना है। तो दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी नमकीन प्याज गोश्त की रेसिपी बनती है। इन एक दफ़ा आप मेरे तरीके को फॉलो करते हुए घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये नमकीन प्याज गोश्त की रेसिपी बनाकर। इंशाल्लाह आप मुझे दिल से दुआएं देंगे। ये इतनी मज़ेदार, टेस्टी बनती है नमकीन प्याज गोश्त की रेसिपी। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें। जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ता हूँ तो यकीन जाने मुझे बहुत ही खुशी होती है। इतनी खुशी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये आपकी तरफ से मेरे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो प्रेशर कुकर को चूल्हे से हटा लेंगे और चूल्हे पर रख लेंगे इस तरह की एक लोहे की कढ़ाई। अगर आपके पास इस तरह की लोहे की कढ़ाई ना हो तो कोई मसला नहीं, जिस तरह की भी आपके पास कढ़ाई है, सादा बर्तन है, आप उसमें बना सकते हैं या आप बीफ। तो कढ़ाई में डाल दूंगा मैं 1 कप ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। जब आपका ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो आपने इसमें डाल देनी है 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें। अच्छा, सब्ज़ मिर्चों को आपने एक एक काट्स लगा लेना है। अगर आप सब्ज़ मिर्चों को एक एक काट्स नहीं लगाएंगे तो जब मिर्चें फ्राई होंगी तो मिर्चें जो है ये पटाखे मारेंगी तो आपके ऊपर ऑयल आएगा। तो इसलिए आपने सब्ज़ मिर्चों को एक एक बीच में काट से ज़रूर लगाना है। तो सब्ज़ मिर्चों को आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। इससे जो दो चीज़ें होंगी, एक तो जो सब्ज़ मिर्चों का फ्लेवर है वो इस ऑयल के अंदर चला जाएगा, और दूसरा ये होगा कि जब हम इसको बाद में डालेंगे सब्ज़ मिर्चों को कढ़ाई में तो कढ़ाई का जो फ्लेवर है वो और भी नेक्स्ट लेवल का आएगा। तो सब्ज़ मिर्चों को मैंने फ्राई कर लिया है इस तरीके। चेक करें जी, कलर चेक करें माशाल्लाह।
तो इस तरीके आपने सब्ज़ मिर्चों को फ्राई कर लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। तो सारी सब्ज़ मिर्चों को मैंने बाहर निकाल लिया कढ़ाई से, और इस टाइम पे आके इसमें डाल देंगे बीफ जो हमने प्रेशर कुकर में गला कर रखा है। तो बीफ की आपने 6 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम पे अच्छी तरह बुनाई कर लेनी है। तब तक आपने बुनाई करनी जब तक आपका ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता और जो ग्रेवी है वो अच्छी तरह सेट नहीं हो जाती। 7 मिनट तक हाई फ्लेम पे मैंने बीफ की बुनाई अच्छी तरीके से कर ली है। ऑयल जो है सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आके आपने क्या करना है, इसमें आपने डाल देना 1 कप अच्छी तरह फेंटा हुआ दही, और 1 चम्मच आपने कुटी काली मिर्च डाल देनी है। आपने काली मिर्च का पाउडर नहीं डालना, नहीं तो आपकी कढ़ाई का जो कलर है वो ब्लैक की तरफ चला जाएगा। तो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा आपने इसमें डाल देना है खुश्क धनिया कुटा हुआ, और आधे से थोड़ा ज़्यादा आपने डाल देना है कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। तो यही मसाले इसमें जाएंगे, कोई चीज़ आपने इजाफी इसमें शामिल नहीं करनी। तो बस ये मसाले और 1 कप दही आपने डाल के 3 से 4 मिनट तक मज़ीद आपने इसकी बुनाई कर लेनी है, ताकि दही का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ऑयल जो है वो दोबारा से ऊपर आ जाए। तो चेक करें, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। मैं आपको दिखा नहीं सका, मेरा कैमरा ऑफ हो गया था। तो कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार है, चेक करें माशाल्लाह। ऑयल जो ऊपर आना शुरू हो चुका है और दही का भी कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आके आपने क्या करना है, फ्लेम को आपने ऑफ़ कर देना है। फ्लेम को आपने ऑफ़ करके आपने इसमें डाल देनी है वही सब्ज़ मिर्चें जो हमने पहले ऑयल में फ्राई करके रखी हैं इस तरीके। और इसी के साथ आपने इसमें डाल देनी है जूलियन शेप में कटी हुई अदरक, जिसको हमने पहले कट करके रख दिया था पानी में डिप करके, और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करके आप इसको 2 मिनट के लिए कवर करके रखना चाहते हैं तो रख दें, ना रखना चाहें तो कढ़ाई आपकी तैयार है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह क्या कमाल है, क्या शान है मेरे अल्लाह की, जिसने हमें इतनी सारी नेमतों के साथ नवाजा और हमें हलाल रिज़्क़ अता किया। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी मज़ेदार टेस्टी नमकीन प्याज गोश्त की रेसिपी बनकर तैयार हुई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी मेरे तरीके को फॉलो करते हुए एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये नमकीन प्याज गोश्त की रेसिपी बनाकर। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा और आप मुझे दिल से दुआएं देंगे। ये इतनी मज़ेदार टेस्टी बनती है नमकीन प्याज गोश्त की रेसिपी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके घर वाले एक रोटी के बजाय 4-4 रोटियां खाएंगे और साथ उंगलियां भी चाटेंगे। ये इतनी मज़ेदार टेस्टी बनती है नमकीन प्याज गोश्त की रेसिपी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।